ये एक एग्रेसिव पोस्चर है, उसको हम कैसे टालेंगे ये हमें देखना है। दूसरी, जब भी हम कोई चीन से बातचीत करें, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो चीन का नेगोशिएटिंग स्टैंस है वो ये है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है उस पे मैं नेगोशिएट। तो ये कुछ मुश्किल दौर में हमें बड़ी बड़ी बातें, मोटी बातें याद रखनी होंगी और हमें आगे इसके ऊपर चलना होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्ण मोहन, सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पर। 14 कोर की कमांडर है लेह में और बहुत क्रूशियल, डिसाइसिव तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लेवल्स, और हम ये भी देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी बातचीत इस वक्त चल रही है। लेकिन अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की बात करें, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, उनके अचीवमेंट्स की, उनकी जर्नी की बात करें, तो किस तरह से आज उनका रोल मोल्डो में बहुत क्रूशियल रहने वाला है? शिरीन, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस समय पूरे संकट को सुलझाने के लिए हालांकि पूरी सेना और पूरी सरकार, पूरी एक डिप्लोमेटिक बिरादरी इस काम में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो दो जनरल इस समय सीधी तौर पर इन्वॉल्व हैं इस संकट को सुलझाने के लिए, उन दोनों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड्स, उन दोनों का अगर सर्विस रिकॉर्ड देखें तो बड़ा दिलचस्प है। जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो 14 कोर कमांड कर रहे हैं, वो इससे पहले DGMO थे, DGMI थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और उससे ही पहले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये दोनों ही पद मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को देखते हैं। यानी इस दौरान सेना मुख्यालय में रहते हुए उन्होंने हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा होगा, चीन को, चीन की हर हरकत को, चीन के पूरे नेटवर्क को, चीन की फौज की काबिलियत को, उसकी एक एक जगह को, यानी वो चीन की हर खूबी और हर खराबी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। उससे पहले उन्होंने पिछले दशक में कई पेपर्स लिखे थे चीन के बारे में, बहुत दिलचस्प थे वो पेपर, और उनमें से कई पेपर्स मीडिया में भी आए थे, हम लोगों ने देखे थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो इस समय उत्तरी कमान, जो सेना की उत्तरी कमान है उसके सेना कमांडर हैं, जिसके अंदर लद्दाख आता है। जनरल YK जोशी शायद सेना के उन बहुत कम अफसरों में से होंगे जिन्होंने एक ही जगह पर अपनी सारी कमांड की। यानी 1999 में जब करगिल चल रहा था तो वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे और करगिल में उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्हीं की बटालियन के 2 लोगों को उस वक्त परमवीर चक्र मिला था, दोनों के नाम पूरे देश को पता है, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। उसके बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांड की, 114 ब्रिगेड, जो तांगसे में है, जिसके अंदर पेंगोंग और पूर्वी लद्दाख का ये इलाका आता है। उसके बाद वो चीन में डिफेंस अटैचे रहे। भारत और चीन के बीच में जो पहली साझा सैनिक एक्सरसाइज हुई थी हैंड इन हैंड, वो उन्हीं के दौरान हुई थी कुनमिंग में, और उसके बाद अगले साल भारत में हुई थी, और उसके बाद से ये हर साल भारत और चीन में बारी बारी से होती है। बीच में डोकलम संकट के दौरान या और कई बार इसमें रुकावट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच में एक सैनिक संबंध बनाने की शुरुआत भी ब्रिगेडियर YK जोशी, तब के ब्रिगेडियर YK जोशी ने की थी। उसके बाद वो मेजर जनरल बनकर जब डिवीजन कमान करने आए तो उन्होंने त्रिशूल कमान की, जो कि लेह में है, जिसके अंदर पूरा ये लद्दाख का एरिया आता है। उसके बाद जब वो कोर कमांडर बने तो उन्होंने 14 कोर कमांड की लेह की, जिसके अंदर ये सारा का सारा एरिया आता है। उसके बाद वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बने और अब वो आर्मी कमांडर है। यानी वो इस पूरे इलाके को इस तरह से जानते हैं जैसे कोई बच्चा अपने घर को जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आप इस पूरे संकट को हल करने के लिए जो 2 सबसे बड़े अफसर हैं, वो हर चीज़, हर बारीकी, पूरे इलाके को और चीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, चीन की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज की जो बातचीत है उसमें यह ज़रूर है कि कोई चमत्कारिक नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन बातचीत चलते रहना ही अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत होता है। एक बार बातचीत अगर टूट जाती है तो चीज़ें खराब होती हैं। इस बातचीत से आगे की चीज़ें निकलेंगी। सेनाओं के बीच में जो तनाव है वो बढ़ेगा नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आक्रामकता इस हद तक बढ़ जाए कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, और इसीलिए ऑफिसर्स की जो भूमिका है कृष्ण मोहन मिश्रा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्णायक संवाद हो ना हो, लेकिन किस दिशा में ये टॉक आगे बढ़ती है ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही राजीव नयन जी भी मेरे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, भारत चीन विवाद को लेकर और दोनों रिश्तों को लेकर दोनों देशों के बहुत अपनी अच्छी समझ इस पर रखते हैं। राजीव नयन जी, इस बातचीत से ठीक पहले चीन के रुख में नरमी भी हमने लगातार देखी, किस तरीके से वो लगातार बातचीत की बात करता रहा। अमेरिका के दखल को नकार कर उसने कहा कि हम बातचीत लगातार करेंगे और बातचीत ही एक जरिया हो सकता है। लेकिन ठीक इस बातचीत से पहले
से सीमा पर अपने कमांडर को बदल देना, नए कमांडर की नियुक्ति करना, यह किस दिशा में कदम दिखाता है चीन का? देखिए, चीन का जो व्यवहार है ये बड़ा ही लोगों को परेशान करने वाला है। एक तरफ जब पूरी दुनिया जूझ रही है कोविड से, एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आया है। ऐसे काल में इस तरह का बर्ताव, चाहे आपने जैसा बताया कि साउथ चाइना सी में कभी हरकत कर रहा है, अब आके हमारे यहाँ नॉर्दर्न सेक्टर में उसने, इस सेक्टर में उसने जो हरकतें की, जो सेना की गतिविधियाँ बढ़ाई, अनावश्यक जो उसने विवाद पैदा किया और बातचीत हो रही है जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से तो ऊपर से संवाद होगा, लेकिन जो धरातल स्तर पर जो बात होती है वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, और जिसके चलते इस तरह का संकट हुआ। उससे चीन की तो देखिए कभी छवि नहीं सुधरी है, उसकी छवि और बिगड़ी ही है, और उसकी छवि जो बिगड़ रही है उस पर बड़ा ही निर्णायक भूमिका मैं तो यह कहूँगा कि इस संकट ने दिया है। तो इस तरह की हरकतों से हो सकता है, देखिए संभावना भी तो पूरी सूचना तो नहीं है, हो सकता है इससे थोड़ा सा अपनी छवि में सुधार लाने के लिए उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर को बदला, जिसको नहीं कहते कि टिकरा फोड़ना उसके ऊपर, कि हो सकता है हमारे नीचे के स्तर पर, सैन्य स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कुछ गड़बड़ी होगी, हम सुधार रहे हैं। तो चीन देखिए बड़ा ही मिक्स सिग्नल्स दे रहा है आजकल, एक बड़ा ही मिला जुला, एक समय वो आप टेस्ट करता है। देखिए जो आपने अभी बात कही थी किसी ने कि भारत, जो नया भारत है, चाहे जो उभरता हुआ भारत है, एक जरा दबंगई वाला भी भारत कहते हैं, असर्टिव इंडिया है, उसको वो देखता है कि कहाँ तक वह जा सकता है, क्या वह दबाव में झुक जाएगा। देखिए अभी अमेरिका, ट्रंप ने पूरे दुनिया में, जैसे अभी आया था फाइनेंशियल टाइम्स में खबर आई थी कि कई आई देशों पर, पैसिफिक एशियन देशों पर वो काफ़ी कुछ अपना एक निगाह रखे हुए हैं कि उनके साथ एक शक्ति, साझा शक्ति बनाएंगे, एक अलायंस का निर्माण करेंगे। वो चाहता है कि भारत वन ऑफ द आइज, इंडिया वन ऑफ द आइज न बन जाए। तो ये भी उनका प्रयास है कि थोड़ा सा हो सकता है आप पर दबाव डालें, झंझट करें, बातचीत करवाएं और कहें कि देखो ठीक है हम दोनों आपस में करेंगे बातचीत, हम आपस में, तो बहुत पुराना झंझट है, तो नेहरू के समय से या चौ एन लाई के समय से झंझट चला रहा है, कभी कभी औपनिवेशिक नक्शे की भी बात करते हैं, तो चलो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, आप बाह्य शक्ति को मत आने दें। देखिए एक बहुत बड़ा हो सकता है इस पूरे बातचीत में, वो बाहरी शक्ति के साथ ना आपका संबंध हो, इस पर वो चीन दबाव देगा और कहेगा कि द्विपक्षीय वार्ता हम लोग करते रहेंगे, और इस तरह की बातों को काफी कुछ पुश करने का प्रयास करेगा, इस तरह को लाने का प्रयास वो लगातार कह भी रहा है, राजीव नयन जी, चाहे ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कह रहा